जब कभी हम एक न्यू वॉशिंग मशीन हमारे लिए परचेस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर विजिट करते हैं तो सेल्समैन की ओर से दोस्तों हमें वही वॉशिंग मशीन बताई जाती है जो उन्हें बेचना होती है, यानी कि सेल करना होती है और जिनमें उनका मुनाफा होता है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और हमें कौन सी वॉशिंग मशीन चाहिए। अगर आप भी अपने लिए एक बेस्ट वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर आपके लिए कौन सी वॉशिंग मशीन बेस्ट रहेगी, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन या फिर एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। फुली ऑटोमेटिक लें तो कौन सी लें, टॉप लोड लें या फिर एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लें। वॉशिंग मशीन आपकी फैमिली साइज के हिसाब से कितनी कैपेसिटी की आपको परचेस करना चाहिए और एक वॉशिंग मशीन में कौन कौन से ऐसे फीचर्स होना चाहिए जिससे कि आपको एक बहुत ही बेहतर वॉश क्वालिटी देखने को मिले। तो दोस्तों हम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा, उनको अच्छे से समझने के बाद दोस्तों आप अपने लिए एक बेस्ट वॉशिंग मशीन ले पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट में जितनी भी टाइप की वॉशिंग मशीन अवेलेबल है वो कितनी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको मिनिमम 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की प्राइस में मिल जाती हैं। वहीं एक टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको 12,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की प्राइस में मिल जाती हैं और फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको 22,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की प्राइस में मिल जाती है। इससे आपको ये पता चल गया है कि दोस्तों आपके बजट में आपके लिए कौन सी वॉशिंग मशीन बेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट में जितने भी वॉशिंग मशीन के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक, टॉप लोड और फ्रंट लोड। इन वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रोसेस क्या है और इनके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। तो दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको टॉप में 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं। एक मिलता है वॉशर, जिसमें हमें कपड़े वॉश करने होते हैं और वॉश होने के बाद दोस्तों कपड़े ड्रायर करने के लिए हमें ड्रायर में मैनुअल खुद को ही शिफ्ट करने होते हैं। इस प्रोसेस के कारण ही दोस्तों इन वॉशिंग मशीन को सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहा जाता है, क्योंकि आपको मैनुअल एफर्ट करना होता है। एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको 3 फीचर मिलते हैं: वॉश सेलेक्टर, ड्राई सेलेक्टर और वाटर सेलेक्टर। अब बात करते हैं दोस्तों इन वॉशिंग मशीन के प्रॉस एंड कॉन्स की। प्रॉस यानी कि फायदों की बात करें तो ये वॉशिंग मशीन पानी की खपत कम करती है कंपेयर टू ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले। वहीं आपको अच्छी खासी बिजली की बचत भी प्रोवाइड करती है कंपेयर टू ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले। और दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिडिल क्लास फैमिली की पहली चॉइस हमेशा ही होती है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली वॉशिंग मशीन होती है और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले आपको सस्ती मिल जाएंगी। वहीं बात करें कि क्या कमी आपको देखने को मिलती है, तो दोस्तों आपको मैनुअल एफर्ट करना पड़ता है इन वॉशिंग मशीन में, यानी कि कपड़े आपको वॉश करने के बाद खुद ही ड्रायर में शिफ्ट करने होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका मैनुअल एफर्ट लगता है। इसके अलावा इन वॉशिंग मशीन में आपको फीचर्स उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे और वॉशिंग प्रोग्राम भी उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे कंपेयर टू ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले। अब बात करते हैं टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। तो दोस्तों टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको टॉप में एक कंपार्टमेंट मिलता है, जिसमें आपको कपड़े लोड करने होते हैं और सारी प्रोसेस दोस्तों ऑटोमेटिक होती है, यानी कि कपड़े उसी टब में वॉश होते हैं और ड्राई भी होकर आपको मिल जाते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो दोस्तों प्रॉस ये है कि आपको टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में फीचर्स और वॉशिंग प्रोग्राम ज़्यादा मिलेंगे। वहीं दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का इस वॉशिंग मशीन में मैनुअल एफर्ट नहीं करना होता है। और अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और उन्हें झुकने में दिक्कत होती है तो फिर दोस्तों टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इसमें कपड़े टॉप से लोड होते हैं। कपड़े तो टॉप से लोड दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक में भी होते हैं, लेकिन उसमें आपको मैनुअल एफर्ट करना पड़ता है, इसलिए टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इस आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है। वहीं दोस्तों बात करें कि इसमें क्या कॉन्स और कमी देखने को मिलेगी, तो दोस्तों ये वॉशिंग मशीन थोड़ी सी पानी की खपत ज़्यादा करती है सेमी ऑटोमेटिक और फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले। वहीं एनर्जी कंजप्शन यानी कि पावर कंजप्शन भी थोड़ा सा ज़्यादा करेगी कंपेयर टू सेमी ऑटोमेटिक और फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले। अब बात करते हैं फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में आपको फ्रंट में एक डोर मिलता है, उसी डोर को ओपन करके आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े लोड करने होते हैं। और दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में आपको सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली मिलती है, यानी कि वॉशिंग प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आप कपड़े वॉश करेंगे तो आपको एक ही टब में कपड़े वॉश भी हो जाएंगे और आपको ड्राई होकर मिल जाएंगे। इन वॉशिंग मशीन के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो दोस्तों वॉशिंग क्वालिटी आपको फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में सबसे
बेहतर मिलती है कंपेयर टू सेमी ऑटोमेटिक और टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले। वहीं फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दोस्तों टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले पानी की खपत कम करती है, वहीं अच्छी खासी आपको पावर सेविंग भी प्रोवाइड करती है। वहीं बात करें कि दोस्तों और क्या फीचर्स आपको अच्छे मिलता है, तो दोस्तों आपको वॉशिंग प्रोग्राम ज़्यादा मिलेंगे, वहीं आपको अदर फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू टॉप लोड और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले। लेकिन कमी की बात करें तो दोस्तों फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको एक्सपेंसिव मिलेगी कंपेयर टू टॉप लोड और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले। आपको वॉशिंग मशीन अपने फैमिली मेंबर की साइज के हिसाब से परचेस करना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में 3 मेंबर हैं तो आपके लिए एक 6 केजी या फिर एक 6.5 केजी की वॉशिंग मशीन बेस्ट रहेगी। वहीं अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं तो आपके लिए एक 7 केजी या फिर एक 7.5 केजी की वॉशिंग मशीन बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर आपकी फैमिली में उससे ज़्यादा मेंबर है यानी कि 5 से 6 मेंबर हैं तो आपके लिए एक 8 केजी या फिर एक 8.5 केजी की वॉशिंग मशीन बेस्ट रहती है। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको फैमिली मेंबर के हिसाब से बताया है, लेकिन एक्चुअल अंदाज़ा आपको ऐसे लगाना है कि सपोज़ अगर आपकी फैमिली में 6 से 7 मेंबर हैं लेकिन कपड़े आपको डेली जो है वो 4 मेंबर के ही वॉश करने होता है, तो फिर ऐसे में आपके लिए एक 7 केजी या फिर एक 7.5 केजी की वॉशिंग मशीन सही रहती है। तो दोस्तों आपको ये देखना होगा कि कपड़े कितने डेली आपके मेंबर के आपको वॉश करने होते हैं, उस हिसाब से वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी को चूज करें। अब बात करते हैं कि दोस्तों आपकी वॉशिंग मशीन में कौन कौन से ऐसे फीचर्स होना चाहिए जिससे कि वॉशिंग मशीन से आपको वॉशिंग क्वालिटी बहुत ही बढ़िया और शानदार मिले। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ड्रम टाइप की। मार्केट में दोस्तों आपको पॉलिशियन मटेरियल के बने हुए ड्रम की वॉशिंग मशीन मिलेगी और प्लास्टिक ड्रम के बनी हुई वॉशिंग मशीन मिलेगी। साथ ही आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्टेनलेस स्टील की बनी हुई वॉशिंग मशीन मिलेगी। तो दोस्तों ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो आपको स्टेनलेस स्टील के बने हुए ड्रम की ही लेना है जिससे कि आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी मिले, और स्टेनलेस स्टील ड्रम दोस्तों काफ़ी मजबूत भी होता है। वहीं अगर आप एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो दोस्तों आपको प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए ड्रम की ही वॉशिंग मशीन लेना है क्योंकि वो काफ़ी मजबूत होती है और आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं अगले फीचर की, वो है स्पिन स्पीड। दोस्तों स्पिन स्पीड जिस वॉशिंग मशीन में जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही जल्दी आपके कपड़े वो वॉशिंग मशीन जल्दी से ड्राई करती है। स्पिन स्पीड दोस्तों आरपीएम में होती है और आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट, और ये वॉशिंग मशीन में जितनी ज़्यादा होगी यानी कि 700 आरपीएम है या 720 आरपीएम है या फिर बात करें 800 आरपीएम है, यानी कि जितनी ज़्यादा आरपीएम की स्पिन स्पीड आपके वॉशिंग मशीन में होगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी वो वॉशिंग मशीन आपके कपड़े ड्राई करेगी। तो आपको वो वॉशिंग मशीन लेना है जिसमें ज़्यादा स्पिन स्पीड आपको मिले। अगर आप अपने लिए एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन परचेस कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें इनबिल्ट हीटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े गर्म पानी में अगर आप वॉश करेंगे तो आपके कपड़े बहुत अच्छी तरीके से वॉश होंगे। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के कपड़े तो दोस्तों बिल्कुल हमें गर्म पानी में ही वॉश करना चाहिए, जिससे कि कपड़ों के ऊपर बैक्टीरिया या अगर कोई वायरस है तो वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो और आपको एक अच्छी हाइजीन वॉश क्वालिटी वॉशिंग मशीन से मिले। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में दोस्तों इन्वर्टर मोटर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्वर्टर मोटर होगी तो वो वॉशिंग मशीन नॉइस काफ़ी कम करेगी और आपको अच्छी खासी पावर सेविंग भी प्रोवाइड करेगी। आप वॉशिंग मशीन किसी भी ब्रांड की परचेस कर रहे हैं दोस्तों, बिफोर बाइंग आपको ये देखना है कि उस ब्रांड की वॉशिंग मशीन का सर्विस सेंटर आपके नियरेस्ट हो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज में सबसे बड़ा रोल जो है वो सर्विस सेंटर का ही होता है। इसीलिए वॉशिंग मशीन उसी ब्रांड की परचेस करें जिसका सर्विस सेंटर आपके सबसे नजदीक हो। दोस्तों अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि मार्केट में कौन कौन सी वॉशिंग मशीन अवेलेबल है और कितने बजट में आपको मिल जाएंगी, वॉशिंग मशीन के क्या वर्किंग प्रोसेस है और उनके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, और कितनी कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन आपको अपनी फैमिली के हिसाब से परचेस करना चाहिए, और एक वॉशिंग मशीन में कौन कौन से ऐसे फीचर्स होना चाहिए जिससे कि आपको वॉशिंग मशीन से बहुत अच्छी वॉशिंग क्वालिटी देखने को मिले। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को समझने के बाद अब आप अपने लिए एक बेस्ट वॉशिंग मशीन ज़रूर परचेस कर पाएंगे। अब मैं आपको आगे के वीडियो में ये बताऊंगा कि वॉशिंग मशीन को परचेस करने के बाद आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है जिससे कि वॉशिंग मशीन से आपको अच्छी वॉश क्वालिटी मिले और साथ ही आपको वॉशिंग मशीन का प्रोडक्ट जो है वो भी अच्छी लगातार लॉन्ग लास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता रहे। जब कभी भी आप एक नई वॉशिंग मशीन अपने लिए परचेस कर लेंगे तो दोस्तों आपको 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। वो ये है कि जहाँ पर भी आप वॉशिंग मशीन को यूज़ करेंगे वहाँ पर
पावर कनेक्टिविटी के लिए 16 एम्पियर का पावर प्लग होना चाहिए। वहीं दोस्तों जब कभी भी आप कपड़े वॉश करते हैं तो जो भी वेस्ट वाटर होता है कपड़े वॉश करने के बाद उसे निकलने के लिए पानी की निकासी का ड्रेनेज का होना ज़रूरी है। वहीं दोस्तों वाटर की सप्लाई के लिए नल की टोटी का होना ज़रूरी है, जिससे कि वाटर इनलेट पाइप को वॉशिंग मशीन के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सके। जब भी आप कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश करें तो दोस्तों जो भी वॉशिंग मशीन की आपकी कैपेसिटी है, सपोज अगर आपकी वॉशिंग मशीन 8 kg की है तो आपको कपड़े उस वॉशिंग मशीन में 10% कम ही लोड करना है। जो भी ड्रम की साइज़ है उससे 10% कपड़े कम, यानी कि 90% तक ही कपड़े आपको लोड करना है, जिससे कि वॉशिंग मशीन के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा लोड ना पड़े और आपका प्रोडक्ट भी ड्यूरेबल रहे और आपको वॉशिंग मशीन से एक अच्छी वॉश क्वालिटी मिले। वहीं दोस्तों कपड़े जो भी आप लोड कर रहे हैं आपको ये चेक कर लेना है कि कपड़ों में कोई कॉइन तो नहीं है या कोई सेफ्टी पिन तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर ये रह जाएंगे कपड़े वॉशिंग मशीन में जब भी लोड करते समय तो ये पल्सेटर में जाके फंस सकते हैं या ड्रेन पाइप में जाके फंस सकते हैं और फिर आपको काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। हर एक ब्रांड की वॉशिंग मशीन में आपको एक मैजिक फिल्टर या लिंट फिल्टर ज़रूर मिलेगा, चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो या फिर एक टॉप लोड हो या फिर एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो। दोस्तों फिल्टर को आपको एक हफ्ते में एक बार बाहर निकाल कर साफ ज़रूर करना है, क्योंकि जब भी हम कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं तो दोस्तों कपड़े के जो भी रुएं होते हैं या डर्ट होता है या मील होता है वो फिल्टर के ऊपर जाकर जमा हो जाता है। तो उसे साफ करने के लिए हमें मैजिक फिल्टर या लिंट फिल्टर को बाहर निकालना है और दोबारा साफ करके वापस से लगा देना है, जिससे कि वॉशिंग मशीन से आपको लगातार अच्छी वॉश क्वालिटी मिलती रहे। दोस्तों ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए डिटर्जेंट मार्केट में अलग अलग आते हैं। फ्रंट लोड के लिए डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट लिक्विड मार्केट में अलग से आएगा और वो आपको मैटिक वाला ही यूज़ करना है। वहीं टॉप लोड के लिए भी दोस्तों मैटिक डिटर्जेंट पाउडर और मैटिक लिक्विड मार्केट में आता है, तो दोनों के लिए सेपरेट आपको मिलेगा, तो आपको वही यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसमें आपको एक अच्छी वॉश क्वालिटी मिलती है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको वॉशिंग मशीन परचेस करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है वो इन्फॉर्मेशन दी है और साथ ही आपको वॉशिंग मशीन परचेस करने के बाद किन किन बातों का ख्याल रखना है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो हमारा वीडियो है दोस्तों एक कंप्लीट वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड वीडियो है और इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी को अच्छे से समझने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अगर आपके काम आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपना फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।